हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कैश मेमोरी। अपन आज एक कैश मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है वो पहले देखेंगे, फिर उसका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। और उसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। देखो, कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा हुआ रहता है। किसके बीच में लगा हुआ रहता है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? इस स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कम या लेस होती है। ठीक है, तो जितनी इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी छोटी मेमोरी होगी। क्या होती है? ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कहा जाता है इसे। ठीक है, और इससे भी छोटा एक होता है रजिस्टर। क्या होती है कि ये भी क्या होता है, एक रजिस्टर मेमोरी होती है, और ये थोड़ा रजिस्टर मेमोरी से थोड़ा सा बड़ी मेमोरी होती है। ठीक है, और जो रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इन सारी मेमोरी की तुलना में उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी के बी या एमबी में स्टोर करके रखती है। क्या करके रखती है? के बी किलोबाइट या मेगाबाइट में स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी से छोटी मेमोरी होती है, और ये कहाँ पे लगी हुई रहती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई रहती है। किसके बीच में लगी रहती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई रहती है। ठीक है, तो इसे कभी कभी सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे कुछ उसकी डेफिनेशंस और देखते हैं यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं केस मेमोरी क्या होती है, इसका काम क्या होता है। तो यह किस तरह के या दूसरी डिवाइसेस की स्पीड इंक्रीज करती है, और उसके प्रकार के इस पेज पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो केस मेमोरी को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? आप लोगों को जब मैंने रैम पढ़ाया था, रोम पढ़ाया था, तब भी बताया था जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि जब तक उसमें वोल्टेज रहेगा तब तक वो क्या करेगा, उसमें मेमोरी में डेटा रहेगा। और नहीं, अगर किसी कारण से वो बंद हो जाता है तो इसमें डेटा स्टोर नहीं रहता है। और जो कैश मेमोरी होती है कि जिन डेटा को बार बार फेच करना पड़ता है, जिन डेटा को बार बार आवश्यकता होता है, उन डेटा को ओनली कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ठीक है, किस डेटा को स्टोर करके रखता है? जिन डेटा को बार बार कंप्यूटर में यूज हो रहा है, उसी डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यह मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब होती है। ठीक है, बहुत करीब होती है, यानी कि सीपीयू के पास में होती है। जैसे अपने पास एक ये क्या है, सीपीयू है, और यहाँ पे एक
कैश मेमोरी लगी हुई रहती। कौन सी मेमोरी रहती है? कैश मेमोरी। देन यहाँ पे क्या लगी हुई? मेन मेमोरी। क्या लगी हुई रहती है? मेन मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगी हुई रहती है। ठीक है, तो जब डेटा एक्सेस करना होता है डेटा एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले सीपीयू किसके पास जाएगा? सबसे पास सीपीयू किसके पास जाएगा? कैश मेमोरी के पास जाता है। किसके पास जाता है? कैश मेमोरी के पास जाता है। देन कैश मेमोरी में अगर वो डेटा नहीं मिलता है, कैश मेमोरी में अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो वो किसके पास जाएगा? मेन मेमोरी के पास चला जाएगा और मेन मेमोरी में चेक करेगा कि वो जो डेटा अवेलेबल हो तो वहाँ से मेन मेमोरी से ले लेगा। अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता है तो हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेगा, वहाँ से डेटा को फेच करेगा और किस में डालेगा? मेन मेमोरी में लेके आएगा। मेन मेमोरी से उसे कैश मेमोरी में और कैश मेमोरी से देन किसे देगा? सीपीयू को मिलेगा और सीपीयू क्या करेगा? उस पर प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा। देन प्रोसेसिंग होने के बाद तुरंत जो रिजल्ट आएगा वो किसको दे देगा? मेन मेमोरी को दे देगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। ठीक है, तो किसके पास रहती है जो कैश मेमोरी? सीपीयू के पास। किसके पास? सीपीयू के पास। ठीक है, कैश और ये मेन मेमोरी। ठीक है, जैसे रैम, तो जिसके कारण इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया था कि सीपीयू मेमोरी जो कैश मेमोरी को क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के जस्ट पास में लगी हुई रहती है। ठीक है, सीपीयू के पास में होती है, इसलिए उसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, जब सीपीयू को डेटा फेच करना होता है तो सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी में देखेगा। क्या करेगा? सबसे पहले किस में चेक करेगा? जब डेटा को फेच कर सीपीयू को डेटा को फेच करना होता है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? कैश मेमोरी में जाएगा और कैश मेमोरी से क्या करेगा? कैश मेमोरी से डेटा को लेगा। अगर वहाँ पे हो रहेगा तो अगर डेटा वहाँ से क्या कर लेगा? फेच कर लेगा। क्या कर लेगा? फेच कर लेगा। अगर वहाँ पे डेटा नहीं मिलता है, वहाँ पे अगर डेटा नहीं मिलता है तो वो किसके पास जाएगा? रैम के पास चले जाएगा। किसके पास चले जाएगा? रैम के पास जाएगा और रैम में क्या करेगा? चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं होता है, अवेलेबल डेटा नहीं होता है तो वो किसके पास जाएगा? हार्ड डिस्क में सर्च करेगा। किसके पास जाएगा? हार्ड डिस्क में सर्च करेगा। इसलिए इसे सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए जाना जाता सीपीयू मेमोरी का? इसे तो इस क्या करता है? सर्चिंग का काम करता है। सीपीयू मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जो सीपीयू मेमो जो कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी में पहले जो डेटा है वहाँ पे चेक करेंगे कैश मेमोरी में डेटा है या नहीं, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो डेटा है या नहीं। नहीं हो तो रैम में चेक करेगा, रैम में नहीं हो तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या करेगा? सर्च करेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो कैश मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है? एक एम्बेडेड मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? एम्बेडेड मेमोरी होती है, यानी कि वो सीपीयू में लगी हुई रहती है। एम्बेडेड लगी हुई रहती है, उसे निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और ना तो चेंज करके दूसरी लगा सकते। ठीक है, वो वहीं पे एम्बेडेड लगी हुई रहती है। जो
मदरबोर्ड होता है उसी पे, ठीक है। इसके कारण हमारे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्या होती है, जो केस मेमोरी के कारण क्या होती है, जो कंप्यूटर की स्पीड है, जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे कि डेटा को बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो टेम्परी फाइल और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो ये केस मेमोरी उन्हें अपने अंदर सुरक्षित या सेव कर लेती है, जो कि इस तरह के केस मेमोरी सेव कर ली जाती है। तो केस मेमोरी क्या करती है कि जिन डेटा को बार बार आवश्यकता हो, ठीक है, उन डेटा को क्या करती है, केस मेमोरी में सेव कर लिया जाता है। किस में सेव कर लिया जाता है, केस मेमोरी में, ठीक है। तब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा डेटा है कि जो ज़्यादा बड़ी फाइल वो कैसे, अगर ज़्यादा बड़ी एमबी में तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये आपके मन में आ रहा होगा। देखो क्या होता है कि जो उसकी ओनली उसकी जो कॉपी होती है वो किस में स्टोर करके रखता है, कॉपी केस मेमोरी में स्टोर करके रखती है। जो मेन डेटा है तो वहीं से लेके आता है, लेकिन जो उसकी कॉपी है थोड़ी सी, वो क्या करता है, केस मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। जिस प्रकार जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि जब तुम बार बार एक ही चीज़ को सर्च करते हैं बार बार, तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही दिखेगी, सबसे ऊपर ही दिखेगी, ठीक है। तो उसको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम बार बार उसे देख रहे हो, उसी एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, वो डायरेक्ट सबसे ऊपर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वो केस मेमोरी में क्या होता है कि जो चीज़ बार बार यूज की जाती है वो सबसे पहले वहीं केस मेमोरी में मिल जाती है, ठीक है। वहाँ से क्या करेंगे, सीपीयू से एक्सेस कर लेगा। क्या करेगा, सीपीयू से एक्सेस कर लेगा। लेकिन ये जो केस मेमोरी होती है वो किस पर टाइप की मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। कैसी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। कुछ समय के लिए डेटा को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, यह सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क और प्राइमरी यानी कि रैम रोम, ठीक है। तो इन सभी मेमोरी से क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी कहा जाता है, लेकिन उससे भी फास्टेस्ट कौन होता है, रजिस्टर होता है। क्या होता है, उससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट कौन होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। तथा केस मेमोरी प्रोसेसर
प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में उपस्थित होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। तथा कैश मेमोरी प्रोसेसर यानी कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में उपस्थित होती है। किसके बीच में होती है? प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में उपस्थित होती है। ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है? बहुत कम होता है। जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? या तो वो केबी में होती है या फिर एमबी में होती है। ठीक है। कितनी होती है? केबी या एमबी में होती है। ठीक है। जिसके कारण इसकी स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? जो उसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या हो जाती है? बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसकी साइज़ कम होने के कारण क्या हो जाती है? उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है। देखिए, तो इसका जो साइज़ होता है वो 256 KB से 4 MB तक होता है। कितना होता है? 256 KB टू 4 KB, सॉरी 4 MB तक होता है। ठीक है। जो केस मेमोरी कंप्यूटर के कार्य की एवरेज स्पीड को मेंटेन बना कर रखती है। क्या करती है? जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो एवरेज स्पीड है उसे क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। किसको रखती है? जो कंप्यूटर में कार्य करने की जो एवरेज स्पीड है वो उसको क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। और यह एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है। रिड्यूस यानी कि जो एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? जो एक्सेस रिड्यूस यानी कम होता है। ठीक है। कम करता है, रिड्यूस कर देता है। यह मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में ट्रांसफर डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक करती है। क्या करती है? जब किसी कैश मेमोरी से अपने को मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र करना है, कैश मेमोरी से अगर मेन मेमोरी में अपने को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र करती है। कैसे ट्रांसफ़र करती है? ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। तो एक ब्लॉक में कितने बिट का डेटा होता है? एक ब्लॉक में 8 बिट का डेटा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। तो ये क्या करता है? ब्लॉक बाय ब्लॉक को डेटा को ट्रांसफ़र करती है। तथा डेटा ट्रांसफ़र ऑफ द कैश मेमोरी एंड प्रोसेसर बाय वर्ड करती है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब कैश मेमोरी या प्रोसेसर के बीच में जब डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो ये क्या करेगा? कैश मेमोरी या प्रोसेसर में वर्ड बाय वर्ड डेटा को ट्रांसमिट करेगा। वर्ड यानी कि ये एक वर्ड हो गया, 0 ये 2 है यानी कि 2 वर्ड, 3 वर्ड 4। तो पहले इसको ट्रांसफ़र करेगी, फिर देन इसको। ठीक है। तो एक एक करके वर्ड में ट्रांसमिट करती है। ये क्या करती है? वर्ड में ट्रांसफ़र करती है। तो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में किस प्रकार डेटा ट्रांसमिट करती है? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में ब्लॉक के रूप में ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को ट्रांसमिट करती, और कैश मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में कैश मेमोरी या प्रोसेसर के बीच में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट करती है। किससे ट्रांसमिट करती है? वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे जो कैश मेमोरी मोबाइल में भी होती है, मोबाइल की भी कैश मेमोरी होती है। तो मोबाइल की जब हम कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइल के रूप में हमारे मोबाइल में स्टोर में जाकर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। कैसे सेव हो जाती है? जब अपन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो कुछ जो टेम्परेरी फाइल होती है
कुछ टेम्परेरी फाइल हमारे मोबाइल की जो स्टोरेज में जाकर ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, तो जिससे कि हम कभी किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, जब जिससे कि हमें किसी भी कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, तो हमारे मोबाइल की कैश मेमोरी लाकर उसे क्या कर देती है, ओपन कर देती है। क्या कर देती है, कैश मेमोरी से लाकर उसे क्या कर देती है, ओपन कर देती है। ठीक है। तो यदि हम इन फाइल को कैश मेमोरी या मोबाइल स्टोरेज में डेटा क्लियर करते हैं, तो हमारे मोबाइल के सारे जो टेम्परेरी डेटा वो फाइल इरेज हो जाता है। इरेज यानी कि डिलीट हो जाता है। अगर अगर अपन मोबाइल स्टोरेज से डेटा क्लियर कर देते हैं, अगर अपन क्लियर कर डेटा क्लियर कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, जो टेम्परेरी डेटा है वो क्या हो जाता है, इरेज होता है। इरेज यानी डिलीट हो जाता है। ठीक है। जब भी कोई अर्जेंट कोई भी फाइल को ओपन करते हैं, तो हमें किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो हमें फिर से फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिससे कि टाइम हमारा ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, वापस से फिर से डाउनलोड करना पड़ता है, और जिससे कि अपने का टाइम और डेटा की खपत होती है। क्या होती है, डेटा की क्या होती है, खपत होती है, यानी डेटा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो जैसे अपन कोई सा भी ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट क्या करता है, केस मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और उस यानी कि उस फाइल को डायरेक्ट वो क्या कर देता है, ओपन कर देता है। लेकिन अगर अपने को उस चीज़ को आवश्यकता नहीं होती, या कई दिनों बाद आवश्यकता होती है, तो उस फाइल को अपने को क्या करना पड़ता है, डिलीट हो जाती करने के बाद वापस से उसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने पे क्या हो जाता है कि अपना टाइम ख़राब होता है पहले, और डेटा। ठीक है। तो इसलिए अपन उस ऐप से को अगर बार बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है, उसकी जब बार बार यूज में आ रहा हो, तो उसे एक बार डाउनलोड करके रख लें, और डायरेक्ट उसे जो कैश मेमोरी क्या करेगी, जैसे क्लिक करने पे क्या होगा, वो उस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कैश मेमोरी से ले लेगा। उस फाइल को उस कैश मेमोरी से क्या कर देगी, ओपन कर देगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन कैश मेमोरी के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस प्रकार काम करती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसके टाइप्स अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।